मिस्टर संजय शेट्टीवार का एक मैसेज मुझे मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं। संजय कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सा की आवाज़ के लिए उर्दू में 3 अक्षर हैं, सीन, स्वाद, से। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से संजय लिखना है तो कौन सा अक्षर इस्तेमाल होगा, सीन, स्वाद या से? एक चीज़ ये समझ लीजिए कि हिंदी का जो सा है उसके लिए जो उर्दू में अक्षर है वो है सीन। स्वाद और से, ये इनकी जो आवाज़ है ये सा से अलग है, ये सा जैसी नहीं है, यानी हिंदी का जो सा है उस जैसी नहीं है। ये स्वाद और से ये अरबी भाषा के जो शब्द हैं उनमें ही इस्तेमाल होता है और इनकी स्वाद और से की आवाज़ सीन से अलग है। ये सा हम अरबी भाषा के शब्दों में इस्तेमाल होता है स्वाद और से, लेकिन अरबी भाषा में जो शब्द, जिन शब्दों में स्वाद या से का इस्तेमाल हुआ है, उर्दू में भी स्वाद और से का इस्तेमाल होता है। लेकिन हिंदी भाषा के उर्दू पर असर की वजह से अब उर्दू वाले भी से और स्वाद और सीन तीनों को एक ही तरह प्रोनाउंस करते हैं, सा, हिंदी के सा की तरह ही प्रोनाउंस करते हैं। तो कहाँ पर स्वाद इस्तेमाल होगा, कहाँ पर से इस्तेमाल होगा, ये तो हम किताब में पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ते लिखते ही हमें उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि शब्द सुनकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि कहाँ पर से है, कहाँ पर स्वाद है, क्योंकि इनका जो असली उच्चारण था वो तो अब उर्दू वालों को पता नहीं है। हाँ, अरबी भाषा जो लोग सीखते हैं उन्हें स्वाद और से का उच्चारण सिखाया जाता है, लेकिन उर्दू में अब ये तीनों सा की तरह ही प्रयोग होते हैं। इसलिए अब जब संजय का हिंदी शब्द है तो उसमें हिंदी शब्द का जो सा है उसकी आवाज़ के लिए सीन शब्द है, तो इसलिए हम सीन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम हिंदी में कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं लेकिन हम उसे बोलते कैसे हैं, उर्दू में जब हम लिखेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम हिंदी स्पेलिंग का ध्यान न रख के हम ये देखेंगे कि वो बोला कैसे जाता है। अब जब हम बोलते हैं शब्द संजय देखिए, हिंदी में हम संजय इस तरह लिखते हैं, लेकिन हम इसे बोल क्या रहे हैं? हम इसे बोल रहे हैं, ये जो हम बोल रहे हैं अगर उसी तरह लिखें तो ये स्पेलिंग होती है उसकी, संजय, क्योंकि जय हम बोल रहे हैं, जा पे ए की मात्रा है, यहाँ या नहीं बोल रहे हैं, संजय नहीं बोल रहे हैं, संजय नहीं बोल रहे हैं, हम संजय बोल रहे हैं, यानी जा पर ए की मात्रा बोल रहे हैं। आवाज़ जो हमारी आ रही है वो संजय, जय नहीं है, जय, संजय, तो ये ए की मात्रा है। अब देखिए, ए की मात्रा के लिए उर्दू में क्या है? अलिफ ज़बर और बड़ी ए, अलिफ ज़बर और बड़ी ए। अब किसी दूसरे अक्षर पर ए की मात्रा है तो उस पर ज़बर हो जाएगा और बड़ी ए, जैसे जय में बड़े ए की मात्रा तो जीम ज़बर और बड़ी ए, जय। आइए अब देखें संजय में अक्षर कौन कौन से हुए? सीन, नून, जीम और बड़ी ए। सीन ज़बर, नून पर जज़्म है, सन, जीम ज़बर और बड़ी ए, जय, संजय। नून पर जज़्म क्यों है? क्योंकि नून पर जज़्म है, इसका मतलब है कि हिंदी का जो हलंत, ना का जो हलंत रूप है वो है।
जज्म का, किसी अक्षर पर जज्म का मतलब यह है कि वहाँ पर हलंत है। तो देखिए, यानी ये देखिए, फिर इसे हम एक बार देखते हैं। हम जो बोल रहे हैं ये है स, यानी सीन ज़बर ना, ये हलंत वाला है, इसका मतलब है नून पर जज़म सन। और जीम और बड़ी ये, जीम ज़बर और बड़ी ये जय, संजय। तो अब जो अक्षर हैं सीन, नून, जीम, बड़ी ये, अब हमें इन अक्षरों को मिलाना है। अगर सीन के बाद सिर्फ नून होता तो क्या होता? तो ये सीन और नून। अब सीन और नून के साथ अगर जीम होता, सिर्फ 3 ही अक्षर होते, सीन नून जीम, तो क्या रूप होता? ये सीन नून जीम, सीन नून और ये जीम। अब अगर इसके साथ बड़ी ये भी है तो ये रूप हो गया सीन नून जीम और बड़ी ये, संजय, संजय, संजय। सीन नून जीम और बड़ी ये, जय, संजय, संजय।